सो हेलो स्टूडेंट, तो आज की ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो मानचित्र प्रश्न है। ठीक है, जो मानचित्र में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारे 10 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम एकदम आसानी से क्लियर करेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये जो आपका 10 नंबर है ये आपका कहीं भी जाए ना। ठीक है, आप 10 नंबर आसानी से ले सके। ठीक है, तो चलिए इसको आसानी से देखते हैं। तो बस आपको ये जो मानचित्र वाला प्रश्न है, बस आपको केवल इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न है जो कि मानचित्र से तो बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नों को भी देख लिया था, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं इसमें सामाजिक विज्ञान में जो आपको मानचित्र वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, तो चलिए इसमें एक एक करके हम देख लेते हैं इसको। और इसके पिछले वीडियो में हमने बता भी दिया है कि इसको कैसे मानचित्र में आपको भरना है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जो उसका लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे भी दिख रहा होगा, आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप उसको जोर से देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे जो एक भी प्रश्न है ना मानचित्र से एक बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और कैसे कैसे भरना है ये भी मैंने उसमें बताया। ओके, तो देखिए चलिए हम प्रश्न पहला वाला प्रश्न देख लेते हैं। क्या भाई पूछे गए कि दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था। तो 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हमारा नागपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र। ये आप लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था भाई, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। ओके, तो ये आपको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, देखिए इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब अमृतसर में हुआ था। इसको आप एकदम जान ही रहे होंगे। ओके, तो पंजाब अमृतसर इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है, और इसको कैसे मैप में भरना है ये मैंने बता दिया है पहले से ही, आप उस जोर से देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, ताकि आपका एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में भरना है। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्या भाई है कि कांग्रेस का जो 1929 का जो अधिवेशन है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था। तो 1929 का जो अधिवेशन है ये हमारा लाहौर में हुआ था, जो कि आज का हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे लाहौर में हुआ था। इसको भी मैंने बताया कैसे आपको भरना है, आप जोर से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था। ठीक है, मतलब कि जो नमक कानून है महात्मा गांधी ने उसको कहाँ पे तोड़ा था। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई, साबरमती आश्रम से, मतलब कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से ये जो कि चल करके गए थे। ठीक है, और इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। कब भाई तोड़ा था, तो 1900 कब तोड़ा था, 1930 ईस्वी में। ठीक है, मतलब कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में इसको तोड़ा था कानून को। ठीक है, तो बस आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो कहाँ पे इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। ठीक है, तो ये आप एकदम लिख दीजिएगा। इसको अपने बोर्ड एग्जाम में इस पर से उत्तर यहाँ पे लिख करके यहाँ पे लिख दीजिए, और कैसे मैप में भरना है वो तो आपको भरना ही है मैप में। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का नेतृत्व जो कि बिहार में कहाँ पे किया था। ठीक है, मतलब कि जो सत्याग्रह का जो नेतृत्व है मतलब बिहार में इन्होंने कहाँ पे किया था। ठीक है, तो कहाँ पे किया था भाई, तो चंपारण में, आपको पता होगा। ठीक है, यहीं से तो यह सत्याग्रह जो कि स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चंपारण से स्टार्ट किया गया था सबसे पहले, नील की खेती से। ओके, तो देखिए भाई अब इसमें से एकदम बिल्कुल भी छाटिएगा मत। ठीक है, एकदम पूरा एकदम रट जाइएगा, गारंटी देता हूँ इसमें से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या भाई कि वर्ष 1927 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा पूछेगा कि 1920 का, 1929 का और 1927 का। ठीक है, तो 1927 का भाई कब हुआ था, तो ये हमारा मद्रास में हुआ था, जो कि हमारा इसमें तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु महाराष्ट्र में हुआ था, ये आपको पता होगा। ओके, तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या भाई कि महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कहाँ से प्रारंभ किए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने कहाँ से प्रारंभ किया, तो ये आपको पता होगा, ये भी हमारा अहमदाबाद में से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने देखा ना कि यहाँ पे जो नमक कानून था, ठीक है, यही हमारा यहाँ पे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि साबरमती आश्रम से इन्होंने चला, ठीक, और इन्होंने 241 मील चल करके और वहाँ पे नमक को जो कि उबाल करके वहाँ पे नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये वही वाला हमारा प्रश्न है, बस आपको यहाँ पे लिख देना है अहमदाबाद में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह किया था। मतलब कि जो नील की खेती हुई थी वो भाई उन्होंने सत्याग्रह जो किया था वो कहाँ पे किया था, तो ये जो नील की खेती है ये हमारे कहाँ से हुआ था, तो आपको पता होगा भाई चंपारण में हुआ था, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया। तो देखिए भाई इसी में से रिलेट करके आपको प्रश्न पूछ जाएंगे, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने अपना सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो सूती मिल श्रमिकों ने अपना सत्याग्रह जो है वो कहाँ पे किया था, तो आपको पता होगा, तो ये हमारा अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है, अहमदाबाद में क्या हुआ था कि जो कि मिल मजदूर थे, ठीक है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो इस पर क्या हुआ, जो भी वहाँ पे काम करने वाले जो भारतीय जो श्रमिक थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे 50% की मांग की, लेकिन जो 50% था वो अंग्रेज जो है वो देने के लिए तैयार नहीं थे।
अंग्रेजों का कहना था केवल हम यहाँ पे 15% देंगे, ठीक है। तो इन्होंने फिर यहाँ पे गांधी जी ने क्या कहा बाद में जाकर के कि आपका नाम मेरा यहाँ पे आप 37% जो कि आप यहाँ पे दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे 37% जो कि यहाँ पे श्रमिकों को यहाँ पे जो मतलब उनका जो नुकसान हुआ है, ठीक है, आप उसका 37% यहाँ पे दीजिए, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे सत्याग्रह को किया गया था, ओके। तो ये आप एकदम ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया था भाई, तो यहाँ पे अहमदाबाद में हुआ था, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब हमारे यहाँ पे जो कि भौगोलिक वाला आ गया, ठीक है। तो इसको मैं आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये जो ऊपर वाला प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारे जो 10वां वाला प्रश्न पूछा गया है, इसको आपको कैसे भरना है, तो इसको भी मैंने बताया है कि कैसे आपको इन सभी को भरना है, ठीक है। तो ये आप जोर से देख लीजिएगा, उसमें आपको दोनों जो कि क्लियर हो जाएगा, एक हमारे इस वाले से और ये हमारे जो कि भौगोलिक वाले स्थिति से, ठीक है। तो मैंने मानचित्र बताया है आपको कैसे कैसे भरना है, तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, ओके। तो देखिए अब हमारे क्या है कि टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है या फिर स्थित है, ठीक है। तो टिहरी बांध जो है आपको पता होगा भाई कि 2 नदियों पर है, एक हमारा है जो कि भागीरथी और एक है हमारा बिलांगना, ठीक है। तो ये हमारे 2 जो कि नदी पे है, तो ये जो हमारा टिहरी बांध है, ठीक है, ये हमारे एक नदी पे ना होकर के ये हमारा 2 नदियों के ऊपर से है, ठीक है। तो हमारे बिलांगना और यहाँ पे जो कि भागीरथी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है उसके नीचे आंसर, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब देखिए अब लिखते चलेगा, मैं आपको यहाँ बताता चल रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो नेक्स्ट हमारे क्या पूछा गया कि अभ्रक उत्पादन कि किसी एक क्षेत्र का आपको नाम लिखना है, मतलब जो अभ्रक उत्पादक है, ठीक है, इसका आपको किसी एक क्षेत्र का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो भाई कौन सा है, तो अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। और इससे भी आप थोड़ा सा डीप में जाना चाहेंगे तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, नेल्लोर जिला, ठीक है। आप एकदम ध्यान से सुनिएगा कौन सा भाई, तो नेल्लोर जिला। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नेल्लोर, ठीक है, नेल्लोर जिला, ओके। आप इस प्रकार से जो कि लिख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारे क्या पूछेगा यहाँ पे कि तापी मतलब जो ये हमारी ताप्ती नदी है, ठीक है, तो किस सागर में गिरती है, मतलब कि कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, ये आपको बताना है। तो ये किस सागर में गिरती है, तो आपको पता होगा भाई कि हमारे जो कि इस गुजरात मध्य प्रदेश यहाँ पे होते हुए, ठीक है, आती है और यहाँ पे अरब सागर में, ठीक है, किसमें, अरब सागर, ओके, अरब सागर में जो कि गिर जाती है, ओके। तो ये आपको नोट कर लेना है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है, ओके। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा और इसको कैसे कैसे आपको दिखाना है अपने मतलब कि बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको यहाँ पे जो कि चिन्ह आपको दिया होगा कैसे कैसे इसको मतलब कि अपने मैप में भरना है, ठीक है। तो आप उसको देख करके उसी प्रकार से जो चिन्ह दिया हो आप उसी प्रकार से भरिएगा। तो मैंने इसको बताया है, आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में भरना है, ओके। तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला हमारे पे प्रश्न 13वां वाला है भाई, क्या पूछेगा इसमें कि प्रयागराज नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो भाई प्रयागराज क्यों प्रसिद्ध है, जो हमारा पहले का इलाहाबाद था, ठीक है, फिर हमारा जो कि प्रयागराज हो गया, तो ये हमारे क्यों प्रसिद्ध था। तो भाई यहाँ पे जो कि संगम है भाई, किसका संगम है, तो हमारे पे गंगा, यमुना और सरस्वती है, ठीक है। तो ये तीनों का क्या है, संगम है, इसलिए हमारे जो कि प्रयागराज जो है वो हमारा प्रसिद्ध है। और एक और कारण से हमारा प्रसिद्ध है कि इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे जो आर्य थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहली जो कि यहाँ पे बस्तियों को बसाया था, ठीक है। जो आर्य थे जो कि हमारे श्रेष्ठ माने जाते हैं आर्य, उन्होंने सबसे पहला बस्ती को बसाया था, ओके। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे 14वां प्रश्न। तो देखिए आपको इसमें लिखना क्या है कि हमारे जो कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यहाँ पे जो कि 3 नदियों का संगम है, मतलब कि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, ओके। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आणविक ऊर्जा कि किसी एक केंद्र का आपको नाम लिखना है, मतलब यहाँ पे जो आणविक ऊर्जा है, ठीक है, इसके आपके किसी एक केंद्र का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो भाई कौन सा है हमारा, तो हमारा जो कि तारापुर है, आप इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा भाई, तारापुर, ठीक है। इसको मैंने बताया आपको मैप में कैसे भरना है, आप इसको देख लीजिएगा, आपको जो कि डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो तारापुर है हमारा जो कि एक शक्ति का केंद्र है, ओके। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 15वां वाला प्रश्न कि दक्षिण भारत के एक पर्वत का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो दक्षिण भारत जो है हमारा मतलब कि जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नीचे वाला, ठीक है, उसके एक पर्वत का यहाँ पे नाम बताइए। तो भाई कौन सा पर्वत है, तो वो हमारा कार्डमम पर्वत है, ठीक है। कौन सा है भाई, तो कार्डमम, ठीक है, कार्डमम पर्वत, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकदम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत का एक जो कि पर्वत का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो कार्डमम पर्वत, ओके। और सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाए तो हमारा कौन सा है, कोड्डा बेट्टा पीक, ठीक है। क्या है, कोड्डा बेट्टा पीक, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो डोड्डा बेट्टा पीक, ठीक है, ये सबसे ऊंची जो कि यहाँ पे, और अब ऊंची की बात करें ना तो दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हमारा, तो यहाँ पे हमारा है डोड्डा बेट्टा पीक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, लगभग इसकी ऊंचाई जो है वो 2637 जो कि मीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको, ओके। आपको ये भी कोई पूछ सकता है कि सबसे ऊंचा वाला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा पर्वत है, ओके। तो यहाँ पे अब दक्षिण भारत का पर्वत कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे कार्डमम है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंट उद्योग के एक प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख केंद्र कौन सा है भाई, तो ये आपको भाई बहुत सारे केंद्र है, ठीक है। तो एक प्रमुख केंद्र की बात की गई तो यहाँ पे गुजरात में जो आपका द्वारका है, ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात का क्या है आपका द्वारका,
ठीक है, द्वारका, ठीक है। यहाँ पे गुजरात का जो द्वारका है, यहाँ पे जो कि एक प्रमुख केंद्र है किसका भाई, तो सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। और भी इससे बहुत सारे हैं, जैसे हमारा तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है, जो कि हमारे केरल में है, जैसे हमारे चेन्नई हो गया जो कि तमिलनाडु में है, ओके। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं, अब इसको बस एक आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। देखिए ये आपको लिख दीजिएगा गुजरात के द्वारका में, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17वां वाला कि पूर्वी भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखिए, ठीक है। तो अब भाई पूर्वी भारत का एक जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, तो भाई गोपीनाथ, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, मैं आप लिख दे रहा हूँ गोपीनाथ, यहाँ पे बोरदोलोई, ठीक है, बोरदोलोई, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये हमारा पे गोपीनाथ बोरदोलोई यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो इस प्रकार से देखिए आप एकदम रट जाइए इसको, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, बस आप इसको एकदम रट जाइए, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मैग्नीज उत्पादन का एक महत्वपूर्ण आपको क्षेत्र बताना है, ठीक है। आपको एक ही बताना है मैग्नीज उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, ठीक है। इसको बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हमारा उड़ीसा हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, और भी बहुत सारे जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। सभी चीज़ तो हैं, आप एकदम मतलब कोई भी आप लिख सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हो, ओके। आपको यहाँ पे दिया जाएगा चिन्ह कि कैसे आपको लगाना है, अभ्रक उत्पादन इस प्रकार से दिया होगा, या फिर किसी प्रकार से आपको दे सकता है, आप पहले आपको लगाना पड़ेगा मैप में, ठीक है। तो आप एक बार देख लेते हैं वीडियो ना, तो आपको इसमें डाउट जो है क्लियर हो जाए कैसे आपको भरना है, ठीक है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 10 नंबर काम होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको एकदम जोर से तैयार कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का आपको एक उद्यान का नाम बताना है, तो भाई कौन सा उद्यान है, तो हमारे यहाँ पे गोरुमारा, ठीक है, कौन सा है, तो गोरुमारा उद्यान है, ठीक है। आप एकदम ध्यान रखिएगा उद्यान, ओके, एकदम आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा गोरुमारा जो है पश्चिम बंगाल का एक जो कि प्रमुख उद्यान है, ओके। आप एकदम नोट कर लीजिएगा। 20वां हमारा प्रश्न है क्या है भाई, कि उत्तर भारत का एक जो कि आपको नदी का नाम बताना है, तो भाई बहुत सारी नदी हैं, तो उत्तर भारत का एक जो कि नदी कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे सिंधु नदी है, आपको पता होगा सबसे ऊपर में, ठीक है, सिंधु नदी, ओके। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप में बात कर दी जाए, और अगर यहाँ पे बात की जाए उत्तर मध्य की, तो मध्य में कौन है, तो गंगा, और यहाँ पे अगर बात कर दीजिए उत्तर पूर्व की, तो पूर्व में कौन है भाई, उत्तर पूर्व में हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, ओके। तो आप इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इधर मतलब ये जो हमारा भारत का जैसे नक्शा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि इस साइड में हमारा पूर्व में कौन सा है, ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे ऊपर हमारे यहाँ पे कौन सा है, तो सिंधु नदी है, और यहाँ पे जो मध्य में हमारा गंगा हो जाएगा, ओके। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई 3 प्रश्न बन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक कैसे वाला झारखंड प्रांत की एक जो कि कोयला यहाँ पे खान का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो झारखंड जो प्रांत है इसमें आपको एक कोयला खान का नाम बताना है, तो भाई कौन सा है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे लालगढ़, ओके, लालगढ़ है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारत की पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए, ठीक है। तो एक पतन का आपको नाम बताना है, तो भाई कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा पारादीप, ठीक है, पारादीप है। और भी यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे हल्दिया हो गया, ठीक है, ये भी हमारा है एक। तो ये हमारा जो पारादीप है ये हमारे कहाँ पे, तो ये हमारा उड़ीसा में। एक और है हमारा हल्दिया, ठीक है, हल्दिया, ये भी हमारा एक पतन है। और ये हमारा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ओके, पश्चिम बंगाल, ये आप नोट कर लीजिएगा, एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे दोनों में से आप कोई लिख दीजिएगा, ये दोनों में से हमारे सही है, ओके। तो बस आपको इतना है जो कि यहाँ पे 22 जो मैंने यहाँ पे प्रश्न बताए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसमें से आपको बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आप इसको एकदम पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ओके। और आप मानचित्र में भरने वाला वीडियो जोर से देख लीजिएगा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, और ये कैसे कैसे भरना है इन सभी को मैंने बताया है। तो आप जोर से देख लीजिए, आपका डाउट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा मानचित्र से, ठीक है। आप 10 नंबर आसानी से ले पाएंगे, ओके। तो फ्रेंड्स आप मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।